अभी हम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के धर्मवीरगढ़ पर मौजूद हैं। ये वही ऐतिहासिक किला है जहां औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को लगातार 29 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी थीं। इस भयानक इतिहास के सबूत हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाए थे। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि उस एपिसोड को भी जरूर देखें। वहां आपको समझ में आएगा कि संभाजी महाराज को किस तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ा था। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो इस किले की कहानी आपके लिए अधूरी रह जाएगी। ये सारे एपिसोड्स इंटरलिंक्ड नहीं हैं, इसलिए आप इन्हें किसी भी क्रम में कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड में हम इस किले की एक अलग कहानी लेकर आते हैं। बात करें इस किले की बनावट की, तो यहाँ ऐसी ऐसी शिल्प कलाएं और स्थापत्य का चमत्कार देखने को मिलता है कि आप हैरान रह जाएंगे। दुख की बात यह है कि इतनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि इस किले को ठीक से लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। बस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये कोशिश आपके सपोर्ट के बिना अधूरी है। अभी हम पहुंच गए हैं उस खास मंदिर के पास जिसे भगवान शिव को खुश करने के लिए बनाया गया था। इस मंदिर में हमें एक ऐसा स्टेज देखने को मिलता है जो खास तौर पर नृत्य के लिए बनाया गया था, मानो जैसे ये पूरा मंदिर ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें एक ऐसी कार्विंग दिखाई देती है जो ये समझने में मदद करती है कि प्राचीन भारत में लोग संभोग को किस नजरिए से देखते थे। ये कार्विंग सिर्फ सजावट नहीं थी, इनके जरिए उस समय इस मंदिर में आने वाले लोगों को एक जरूरी और प्राकृतिक चीज समझाने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि इंडियन कल्चर में कभी भी इंसानी जिंदगी के किसी भी पहलू को छुपाने या गलत मानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझकर उसे स्वीकार करना सिखाया है। जब हम इन मूर्तियों को देखते हैं तो समझ में आता है कि कामशास्त्र सिर्फ शारीरिक संबंधों की बात नहीं करता था, बल्कि ये लाइफ को समझने की और संतुलित ढंग से जीने की एक आर्ट थी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कामशास्त्र की यह समझ प्राचीन भारत से ही दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी, क्योंकि इस तरह की सबसे पुरानी कार्विंग्स सिर्फ भारत में ही मिलती हैं। और यह मंदिर कोई नया नहीं है, ये करीब 1500 साल पुराना है। उस दौर में मंदिरों में ऐसी कार्विंग्स इसलिए बनाई जाती थी ताकि आने वाली पीढ़ियों को कामशास्त्र की समझ भी मिल सके, क्योंकि वो भी लाइफ का उतना ही जरूरी हिस्सा माना जाता था जितना धर्म, ज्ञान या भक्ति। अब हम खड़े हैं इस मंदिर के गर्भगृह के बाहर, लेकिन हम अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, बल्कि पुराने समय से यही परंपरा रही है कि कोई भी सीधे गर्भगृह में नहीं जाता था। क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा इस दरवाजे को ध्यान से देखिए। इस दरवाजे की एक तरफ हाथी की मूर्ति बनी है और उसके ठीक पीछे शेर की, और दरवाजे की दूसरी तरफ भी हाथी तो है, लेकिन इस बार उसके पीछे एक ऐसा जानवर है जिसे व्याल कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी गर्दन शेर से भी लंबी होती है। अब ये जो व्याल है, इसकी कार्विंग्स दक्षिण भारत के कई मंदिरों में भी देखने को मिलती हैं। कहा तो यही जाता है कि ये जानवर मिथिकल है, लेकिन अगर ये सच में इमेजिनरी ही है तो फिर कलाकारों ने इसके साथ बाकी सब रियल एनिमल्स जैसे हाथी और शेर क्यों दिखाए? अगर इमेजिनरी ही दिखाने थे तो सब कुछ इमेजिनरी क्यों नहीं बनाया गया? क्या ये बस उन कलाकारों की इमेजिनेशन ही थी? ये भी तो हो सकता है कि पहले ऐसा कोई जानवर रहा हो और बाद में ये एक्सटिंक्ट हो गया हो। हम इसका कोई पक्का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन यही तो खूबसूरती है कि हर मूर्ति, हर कार्विंग अपने पीछे कोई न कोई अनकहा सवाल छोड़ जाती है। इन ताकतवर जानवरों की कार्विंग्स मंदिर के दरवाजों पर एक खास मैसेज देने के लिए बनाई जाती थी कि चाहे आप कितने भी बड़े या ताकतवर क्यों ना हो, अपना ईगो इस दरवाजे के बाहर छोड़िए और उसके बाद ही अंदर एंटर कीजिए। यहां बनी एक और कार्विंग पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि एक कॉमन मिथ है जो आज भी कई लोग मानते हैं कि पुराने समय में महिलाएं सिर्फ घर के अंदर ही रहती थीं। बिल्कुल नहीं, सांसारिक जीवन जीने के साथ ही वो रिलीजियस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाती थीं। वरना यहां तलवार लेकर खड़ी महिलाएं गेट कीपर्स की तरह क्यों दिखाई जाती? इसका मतलब उस समय महिलाएं मिलिट्री में भी भर्ती हुआ करती थीं। आज हम मंदिर को सिर्फ पूजा की जगह मानते हैं,
लेकिन पुराने जमाने में मंदिर समाज का नॉलेज सेंटर, मेडिकल सेंटर और एनर्जी सेंटर सब कुछ हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं होते थे, यहाँ तन, मन और आत्मा तीनों का इलाज होता था। कई मंदिरों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वहां की घंटियों की इको, शंख की आवाज और मंत्रोच्चार से एक खास तरह की साउंड फ्रीक्वेंसी पैदा होती थी, जिससे पूरे वातावरण में वाइब्रेशंस फैलती थीं। ये वाइब्रेशंस हमारे मन और शरीर के एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करती थीं। आज की भाषा में कहें तो ये पूरा माहौल साउंड थेरेपी जैसा काम करता था। ये कोई जादू नहीं था, ये हमारे पूर्वजों की गहरी समझ और साइंस बेस्ड कला थी। इस मंदिर में भी ऐसे विशेष पिलर्स मौजूद हैं जो आवाज को एम्पलीफाई करते हैं और उसकी इंटेंसिटी यानी गहराई को और बढ़ा देते हैं। आप यहां जो स्टोन बोल देख रहे हैं, इसमें पहले पानी भरा जाता था और फिर वही पानी इस पत्थर की पाइप से होते हुए सीधे शिवलिंग पर गिरता था। अब आप सोच रहे होंगे, लोग खुद पानी लेकर जाकर शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाते थे जैसा आज के टाइम में होता है? इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीजन था। असल में इस मंदिर के अंदर उस वक्त पेशेंट्स पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जाती थी। यहां लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन के इलाज के लिए भी आते थे। ऐसे में अगर हर कोई अंदर जाकर पानी चढ़ाता तो उसके साथ बाहर की धूल, बैक्टीरिया या वायरस अंदर आ सकते थे, जिससे मंदिर का शांत और ऊर्जा से भरा माहौल डिस्टर्ब हो सकता था। मंदिर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी और हीलिंग वाइब्रेशंस बनी रहें, इसीलिए शिवलिंग पर पानी चढ़ाने की व्यवस्था बाहर से की गई थी। बिना अंदर जाए डिवोशन भी बनी रहे और अंदर का पॉजिटिव एनर्जी जोन भी मेंटेन रहे। मतलब जो बात हमने कोविड इन्फेक्शन के दौरान सीखी, वो बात हमारे भारतीय लोगों को 1500 साल पहले ही पता थी। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्राचीन भारत में मंदिरों को किसी हॉस्पिटल जैसा इस्तेमाल किया जाता था, तो इस सीरीज का अगला एपिसोड जरूर देखिए। उसमें हम इस किले पर मौजूद वो मंदिर दिखाने वाले हैं जहां मरीजों पर उपचार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की कार्विंग्स भी देखने को मिलती हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं यहाँ के शिवलिंग के सामने मौजूद उन पिलर्स की ओर, जिन्हें इस तरह से बनाया गया था कि ये म्यूजिक एम्पलीफायर की तरह काम करते थे। जब यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया जाता होगा और संगीत बजाया जाता होगा, तो इन खंभों से संगीत की धुन टकराकर गूंजती थी और मंदिर के हर कोने में फैल जाती थी। भगवान शिव की आराधना करने के लिए भजन, पूजन, गायन, जलाभिषेक और पुष्पाभिषेक के साथ साथ यहाँ तांडव नृत्य भी किया जाता था। और ये नृत्य इसी नृत्यशिला पर किया जाता था जो इन खंभों के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। इसके पीछे भी एक वजह थी। बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ पत्थर की बनावट से ही ऐसा माहौल तैयार होता था कि इन स्तंभों के बीच नृत्य करने वाला भक्त उस संगीत से झूम उठता था और अपने नृत्य में तल्लीन हो जाता था। जब इन खंभों को बनाया गया था तो कलाकारों ने हर एक खंभे को एक खास ढंग से तराशा था ताकि वो अलग अलग साउंड को एम्पलीफाई कर सके। जैसे ये वाला खंभा सिर्फ तबले की थाप को एम्पलीफाई करता था। यहां हम कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस जगह पर जो संगीत होता था उसमें तबले की थाप, घुंघरुओं की छन छन और गायक की आवाज सब कुछ होता था। हर खंभा संगीत के एक हिस्से को पकड़ता था और उसे पूरे माहौल में घोल देता था। सोचिए, उस समय टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन आस्था और कला ने मिलकर कैसी कमाल की चीजें बना दी थी। ये सिर्फ खंभे नहीं हैं, ये उस दौर के लोगों की सोच, समझ और श्रद्धा का नमूना है जो आज भी इन पत्थरों में जिंदा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये उस दौर की सोच, कला और भक्ति का मिला जुला रूप है जो आज भी इन पत्थरों में सांस ले रहा है। तो ऐसा था ये खास शिव मंदिर, एक पूजा स्थल जहां तांडव नृत्य करके भगवान शिव की आराधना की जाती थी, और साथ ही एक चिकित्सालय भी जहां मंदिर का शिखर आसमान से एनर्जी खींचकर उसे शिवलिंग तक पहुंचाता था, और फिर यही एनर्जी उन मरीजों के इलाज में मदद करती थी। वो मरीज जो यहां सिर्फ शरीर की नहीं,
मन और आत्मा की शांति पाने आते थे। यहां हमने ऐसे विशेष स्तंभ भी देखे जो म्यूजिक की ध्वनि को एम्पलीफाई करते थे, ताकि हर वाइब्रेशन, हर गूंज, हर मंत्र आपके भीतर तक उतर सके। शायद ये सब बातें आपको पहली बार सुनने में इम्पॉसिबल या थोड़ी ओवर ड्रामेटिक लग रही हों, लेकिन जब आप इन चीजों को अपनी आंखों से देखते हो, उन्हें महसूस करते हो, तभी आप समझ सकते हो कि हमारे पूर्वजों ने भक्ति और साइंस को कैसे एक साथ जोड़ा था। अगर आपको ये मंदिर खास लगा तो अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि उसमें हम आपको ले चलेंगे इसी किले पर मौजूद एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जो ना सिर्फ देखने में बेहद खूबसूरत है, बल्कि भारत की पुरानी आर्किटेक्चर का एक कमाल का एग्जाम्पल भी है। इस मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसमें बिना इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब के भी अंधेरे गर्भगृह में दिन भर रोशनी पड़ती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस मंदिर में आज भी वो मेडिकल टूल्स उकेरे हुए हैं जो मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होते थे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास से जुड़े धर्मवीरगढ़ किले को फिर से सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में आप हमारा साथ अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने जैसे इतिहास प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब तक हम मिलकर अपनी असली विरासत को नहीं जानेंगे, उस पर गर्व नहीं करेंगे, तब तक कोई और आकर हमें हमारी ही कहानी अलग तरीके से सुनाता रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।